वी विल मीट के साथ। वेरी गुड, इट हैज हैपेंड वेरी स्मूथली, बहुत बढ़िया। चलिए, सो ऑलराइट, सो हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे कि हमने हमारे लास्ट क्वेश्चन कल सॉल्व किया था। एंड और भी थोड़े हम पीवाईक्यू देख लेते हैं कि पिछले साल हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उनको हम यहाँ पे देखते हैं, देन वी कैन गो बियॉन्ड दिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर हॉलो न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स? अब इसमें से कौन सा मेरा एनिमल यहाँ पे रहेगा जो बेसिकली उनके अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए न्यूमैटिक हॉलो बोन्स? बताइए, हॉलो बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स आपको किस में देखने के लिए मिलते हैं? फटाफट आंसर करिए बेटा, फटाफट। मुझे बच्चे कह रहे हैं नियोफ्रॉन। अब मुझे बताइए नियोफ्रॉन होता क्या है? ये तो जीनस है, इसका रियल है वल्चर। बिल्कुल सही। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज योर वल्चर। इसको हम यहाँ पे वल्चर बोलेंगे, ठीक है। अब बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ बाकी के लोग यहाँ पे कौन कौन है, ताकि आपको याद रह जाए। ये जो हेमीडेक्टाइलस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपकी घरेलू छिपकली है। ये आपकी है वॉल लिजार्ड। ये आपके जो घर पे जो आपको लिजार्ड दिख जाती है घर के अंदर दीवारों पे, ये है आपकी हेमीडेक्टाइलस, राइट। ऑर्निथोरैंकस आपका क्या है? आप लोग मुझे बताइए, ऑर्निथोरैंकस आपका यहाँ पे क्या होगा? डक बिल्ड प्लेटिपस, बिल्कुल सही। दैट इज योर डक बिल्ड प्लेटिपस, ये आप करेगा यहाँ पे ऑर्निथोरैंकस। और मैक्रोपस आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? कंगारू। याद रखिएगा, कंगारू पाउच्ड एनिमल, सो कंगारू हो जाएगा मेरे यहाँ पे एज अ मैक्रोपस। तो मेरे जीनस है यहाँ पे, और ये सब आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। सो 2022-21 में क्वेश्चन पूछा गया था हॉलो बोन्स किस में मिलती है, तो मिलती है आपको बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स का यहाँ पे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे नियोफ्रॉन। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से आपका सवाल बनेगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ए बी सी डी है, और आपके 1 2 3 4 है। तो चलिए एक करके इनको जोड़ते हैं। सो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये मुझे किस में मिलता है? ट्राइगॉन, साइक्लोस्टोम, कॉन्ड्रिक्टिस या ऑस्टेथिस? चलो सोचो कि तुम्हें ये याद नहीं आ रहा, 2 मिनट के लिए सोचते कि हमें याद नहीं आ रहा। पॉइजन स्टिंग तो याद आएगा। पॉइजन स्टिंग किसके अंदर होता है? किसके टेल में स्टिंग लगा हुआ होता है? बोलो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्ट्रिक्टिस। हाँ ट्रैगन, सॉरी याद है, ट्रैगन, ट्रैगन वहां पे दिया हुआ है, राइट राइट। सो इट विल बी गोइंग टू बी ट्रैगन। ट्रैगन आपका यहाँ पे होता है स्टिंग रे। ट्रैगन बेसिकली इज गोइंग टू बी योर स्टिंग रे। तो ये आपकी यहाँ पे होती है स्टिंग रे, एंड यू विल फाइंड कि स्टिंग रे के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका पॉइजन स्टिंग। सो ये डी के साथ मेरा यहाँ पे जाएगा 1। अब डी के साथ 1 में देखिए मुझे कहाँ मिल जाए, एक तो ए के अंदर मुझे यहाँ पे मिल जाए, और दूसरा मुझे मिल जाए यहाँ पे सी के अंदर। सो ये दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, विच विल हैव द ए के अंदर, लाइक यू विल हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप। नाउ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? ऑप्शन सी। ऑस्टियोसिस के अंदर आपको एयर ब्लैडर देखने के लिए मिल जाएगा। दैट मींस यहाँ पे स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर आपको बोनी फिश के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सी के साथ 4 कहाँ पे जुड़ा हुआ है? सी के साथ मेरा 4 जुड़ा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, राइट। तो ये मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो मैच द फॉलोइंग में ये अच्छी बात है कि अगर आपको 1-2 समझ नहीं आ रहे, या 1-2 अगर आपको श्योर नहीं हो, जैसे हिट्रोसेरल कॉर्डल फिन को लेकर आप वाकिफ नहीं है, ये वर्ड सर जी आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो आपने सुनी भी है, बाकी चीजें आपने सुनी है, बाकी चीजें आपने पढ़ी है, तो उनके बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर अपना दे सकते हो। सो ऑप्शन सी बनता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, राइट। ये भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए स्टेटमेंट वाले कि अब आप इनको संभाल लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। In eukaryotes, notochord extend from head to tail and it's present throughout the life. क्या ये सही है या गलत है? ट्रू। ट्रू कह रहे हो आप लोग यूरोकॉर्डेट्स के लिए। आप कह रहे हो कि यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आपकी नोटोकॉर्ड होती है सर से लेके पैर तक। फॉल्स। रॉन्ग है। तो नोटोकॉर्ड में आपकी कहाँ होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? सर ओनली टेल।
हाँ जी, Only tail में होती है। ओनली टेल, यू विल हैव ओनली टेल, सिर्फ टेल के अंदर आपको मिलेगा आपका नोटोकॉर्ड, सिर्फ टेल के अंदर आपका यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड मिलता है। और याद रखिएगा एक बात ध्यान से, आपको सिर्फ टेल में मिलेगा नोटोकॉर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये सिर्फ आपको मिलेगा लार्वल स्टेज के अंदर, दिस इज ओनली सीन इन द लार्वल स्टेज। बाकी तो ये आपका गायब हो जाएगा बाद में, जैसे ही आपका एनिमल एडल्ट बनेगा उसमें आपको नहीं दिखेगा। तो ये बन गया मेरा फॉल्स स्टेटमेंट, ये बनेगा मेरा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड देखो, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, क्या ये सही या गलत है? कह रहे हैं वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड आपको दिखता है लेकिन ड्यूरिंग ओनली द एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्या ये सही है या गलत है? अरे बताइए क्या आंसर होगा? तो गलत। ट्रू। ये बात तो सही है ना, सही है, सही है, राइट। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड दिखते हैं ओनली इन एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, तो ये स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दिस बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट। ये मेरा हो गया यहाँ पे सही। थर्ड देख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। चलो एक सेकंड के लिए इसको साइड में रखते हैं, चलो एक सेकंड से सोचते कि इसको हमने पढ़ा है, अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, टूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, क्या ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही है या गलत है? गलत 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 है। बिल्कुल सही, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है। आपको साफ दिख गया कि मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत है, मेरा फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा गलत है, राइट। और उन्होंने पूछा कि यार सही स्टेटमेंट कौन से है वो आप बता दो, तो सही मेरे कौन से है? अपने आप दो ही रह जाते हैं, हाँ जी, सेकंड और थर्ड, राइट। सो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बन जाता है एज अ राइट आंसर। तो इसलिए हर एक चीज आपको मालूम होना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए एंड याद करिए कि वो सही या गलत है। अगर आप सही सोच से अगर आप याद कर पा रहे हो देन आप आराम से आंसर कर पाओगे। चलिए ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट शो मेटामॉर्फिज्म, इनमें से कौन सा एनिमल मेटामॉर्फिज्म शो नहीं करता? बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर आंसर? व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर ओवर हियर? ऑप्शन सी। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि आपका इनमें से कौन सा एनिमल मेटामॉर्फिज्म शो नहीं कर रहा, इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ये लोग ये पूछ रहे हैं। देखो मेटामॉर्फिज्म का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप ये बात जानते हो कि यू विल हैव अ लार्वल स्टेज, यू विल हैव अ लार्वल स्टेज, और लार्वा में से आपका बनेगा आपका एडल्ट एनिमल, ठीक है, एडल्ट बनता है। ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है, ये जो पूरा आपके यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, that process over here is called as your metamorphosis, that process over here is called as your metamorphosis, ठीक है। इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामॉर्फोसिस, ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लोग कह रहे हैं कि किसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखता, तो ये उसके अंदर नहीं दिखेगा जिसके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल बन गया ना, लार्वा से एडल्ट बनने का जो एग्जाम्पल बनता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये मेरा एग्जाम्पल बन जाता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। तो याद रखिएगा हमने ये ऑलरेडी आपके क्लास में समझाया था कि आपके जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट, अर्थवॉर्म हमेशा आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, तो इनके अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अर्थवॉर्म का जब एग हैच होता है तो उसमें से जो बेबी निकलेगा, उसमें से जो बेबी निकलेगा वो आपका बिल्कुल पेरेंट जैसा ही होगा, बस उसका साइज वहां पे रहता है थोड़ा स्मॉल, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सो दैट इज व्हाई अर्थवॉर्म बिकम्स अ राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो याद रखना अर्थवॉर्म यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, राइट। क्या ये चीज क्लियर है सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। और बाकी सबके अंदर, हाँ जी, और बाकी सबके अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टूनिकेटा मतलब बेसिकली आपका यूरोकॉर्डेटा, ये तो पानी में होता है तो उसमें तो होता ही है। मॉथ बेटा आपका बटरफ्लाई जैसा होता है इंसेक्ट, ये आपको रात को देखने के लिए आप मिलेगा आपके ट्यूबलाइट के आसपास, तो उसमें भी आपको मेटामॉर्फोसिस मिल जाएगा, और स्टारफिश में भी होता ही है। सो इट विल आल्सो हैव द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन तीनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रा ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इनसे कौन से ग्रुप के अंदर आपको
क्रॉप और गिजार्ड मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बताइए। हाँ जी, राइट, एव्स के अंदर मिलता है, देख लो मुझे यहाँ पे, लाइक क्रॉप्स एंड गिजार्ड मुझे एव्स के अंदर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल सी आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताइए इन चारों में से किसके पास मिलेगा देखने के लिए आपको ओपरक्यूलम? इन चारों में से किसके पास मिलेगा मुझे देखने के लिए यहाँ पे ओपरक्यूलम? बताइए बेटा, बताइए। मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ओपरक्यूलम करता क्या है, ये भी बता दीजिए कि ओपरक्यूलम मेरा करेगा क्या। अरे गिल्स जिसे कवर्ड होते हैं। हाँ जी, ये गिल्स को कवर करता है। दिस इज गोइंग टू कवर द गिल्स, सो गिल्स आर बीन कवर्ड बाय देम। तो गिल्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे ओपरक्यूलम के जैसे। भूलना नहीं है किसी ने भी ये सब बातें, ऐसे कैसे भूल सकते हो आप? आपको आवाज आ रही है? यहाँ पे किंगफिशर चिल्ला रहा है, बट यू कैन नॉट हियर आई गेस। नहीं आएगी, दूर है थोड़ा। सो यस, दैट इज समथिंग, गिल्स को ये कवर करते मेरे ओपरक्यूलम। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। Which of these animals is not a homeotherm? पहले मुझे ये बताओ कि होम्योथर्म का मतलब क्या होता है? Warm blooded. Warm blooded. Blooded, Warm blooded. सही। होम्योथर्म बेसिकली मीन्स वार्म ब्लडेड, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड नहीं होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, आंसर करिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में तो 4 मार्क चाहिए आपको नीट के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। चलिए ये बताइए मैक्रोपस क्या होता है हमारा? मैक्रोपस क्या होता है? कंगारू। कंगारू। ये होता है मेरा कंगारू। ओके, चलो तुम्हें क्लोन मालूम नहीं है, समझ लो कि तुम्हें क्लोन मालूम नहीं है। कैमेलस क्या होता है? ये तो मालूम होगा ना, ये क्या होता है? कैमल। मालूम हो गया, ठीक है, कैमल तो मालूम है। सिटाकुला क्या होता है? सिटाकुला। अब ये बताओ, क्या मेरा बर्ड्स कोल्ड ब्लड होता है वार्म ब्लड होता है? मेरे बर्ड्स बिल्कुल सही। कैमल क्या होगा? कैमल तो मैमल है, तो ये तो हमेशा वार्म ब्लडेड ही रहेगा यहाँ पे। कंगारू भी मेरे यहाँ पे वार्म ब्लड होता है क्योंकि वो भी मैमल है। तो रह गया मेरे यहाँ पे किलोन, और किलोन इज अ टर्म गिवन फॉर योर टर्टल, ठीक है। ये बेसिकली हम ये टर्म यूज करते हैं मेरे टर्टल के लिए, और टर्टल आपका होता है रेप्टाइल। टर्टल आपका यहाँ पे रहेगा रेप्टाइल। तो अगर आपको किलोन मालूम नहीं भी होता, अगर आपको किलोन मालूम नहीं भी होता, तब भी आप आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि बाकी 3 तो आपको मालूम थे, राइट। सो ये ऐसा भी आपके सामने, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो प्लीज कॉशियसली करिएगा, कॉशियसली यू हैव टू डू दिस, ठीक है। सो टर्टल इज गोइंग टू बी अ किलोन, और ये आपके यहाँ पे आंसर बनेगा। क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए ये भी करके देखते हैं फिर हम लोग। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेट। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो हेमिकॉर्डेट्स में भी मिलेगा आपको, जो कॉर्डेट्स के साथ वो लोग शेयर करते हैं? क्या हो सकता है इसके अंदर, बताइए, क्या लगता है आपको? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हेमिकॉर्डेट, हाँ जी बेटा बोलिए। ऑप्शन ए। ठीक है, सुनो मेरी बात। ये जो नर्व कॉर्ड है ना बेटा, नर्व कॉर्ड, राइट, दिस नर्व कॉर्ड ओवर हियर। आप मुझे बताओ कि नर्व कॉर्ड जो आपकी होती है, राइट, ये आपको कॉर्डेट्स में तो मिल जाती है देखने के लिए, राइट। कॉर्डेट्स के अंदर तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। हेमिकॉर्डेटा के अंदर ये चीज आपको देखने के लिए मिलती ही नहीं है, ना ही वेंट्रली ना ही डॉर्सली। तो ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। ना ही ये वेंट्रली मिलती है ना डॉर्सली मिलती, तो ये तो आपका आंसर यहाँ पे हो नहीं सकता, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स भी आपके यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, राइट, बिकॉज उनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी आंसर। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड तो याद रखना ये तो कॉमन कैरेक्टर है ही नहीं, राइट। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में होता है और आपका इसमें नहीं होता, सो ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका आएगा फेरिंग्स विद द गिल स्लिट्स। आपके फेरिंग्स होते हैं वहां पे अलॉन्ग विद द गिल स्लिट्स, तो ये कैरेक्टर आपको मिलेगा देखने के लिए हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी और कॉर्डेटा के अंदर भी, ये बात याद रखना। अब आप मुझे ये बता दो, चलो ये तो आपने देख लिया कि फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स आपको मिलेगा देखने के लिए। आप मुझे ये बता दो कि आपके जो हेमिकॉर्डेटा होता है उनके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है लेकिन नोटोकॉर्ड होता नहीं है, वो क्या होता है? वेरी गुड, हाँ जी, दैट इज योर स्टोमोकॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी।
ओके चलिए एक और क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। विच अमंग दीज इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल, इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मेरे यहाँ का एक्वाटिक मैमल्स का। ध्यान से करिए, सोच के करिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। सो बताइए इनमें से कौन सा सही कॉम्बिनेशन है मेरे एक्वाटिक मैमल्स का। देखिए यहाँ पे मैमल्स लिखा हुआ है, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर। हाँ जी बेटा बताइए, सब लोग जोर से बताइए, अच्छे से बताइए, क्या आंसर होगा इसके अंदर, बताइए। काफी कुछ सोच रहे हैं आप, इतना क्यों सोच। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। किसी ने बी डी। बोला है, किसी ने डी बोला है, क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन डी। अच्छा बी बोल, ऑप्शन डी। अच्छा ऑप्शन बी बोल रहे बच्चे, ठीक है, और कुछ सी बोल रहे। अच्छा सुनो मेरी बात, पूछा है मैमल्स, पूछा है कि एक्वेटिक मैमल्स कौन से। अब मुझे ये बताओ, क्या शार्क आपका मैमल होता है क्या। नो सर। नहीं होता, शार्क मैमल नहीं होता, तो ये तो हो गया ना रॉन्ग आंसर। यहाँ पे शार्क लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया, राइट। अब मुझे बताओ ड्रैगन क्या होता है, ड्रैगन का रियल नेम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है। पॉइजन स्टिंग। स्टिंग रे, स्टिंग रे, फिश का नाम स्टिंग, फिश का नाम स्टिंगरे होता है, याद रखना, फिश का नाम स्टिंगरे होगा, उसके अंदर पॉइजन स्टिंग लगा हुआ होता है। कभी कोई ड्रैगन नाम आएगा तो याद रखना, ये जो फिश का नाम है वो नाम है इसका स्टिंग रे, RAY, स्टिंग रे, और इसके अंदर पॉइजन का फिन लगा हुआ होता है। तो अब ये तो मैमल है नहीं ना, ये तो ऑब्वियसली आपका मैमल नहीं है, तो सही से सिंपल सी बात है बेटा, ये भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। अब बाकी ये 2 बच गए, अब दोनों में वापस देखो, ए में क्या लिखा हुआ है, ड्रैगन, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। बाकी आपका क्या रह गया, वेल, डॉल्फिन एंड सील्स, ये तीनों मेरे एग्जाम्पल बन जाते हैं मेरे एक्वेटिक मैमल के, so they become the example of your aquatic mammal। क्या समझ आया इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इज दिस क्लियर टू यू। यस सर। यस सर। आंसर मिलने के बाद आप फिर एकदम कॉन्फिडेंस से यस बोलते हो, पहले भी दे दिया करो सही से आंसर। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे बेटा, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पे बन के आएंगे आपके सामने हमेशा नीट के अंदर, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा और आंसर आप बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको निकल के आ जाएगा। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया था उसमें भी आपने PYQ सॉल्व किए होंगे, नहीं किए तो करिएगा एक बार फिर उन्हें, ताकि आपका उनके ऊपर हाथ बैठे अच्छे तरीके से, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होगी। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, क्या ये स्टेटमेंट सही है। फॉल्स। ठीक है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेड फिन, क्या ये स्टेटमेंट सही है। नो सर। ठीक है, चलो दूसरी स्टेटमेंट देख लेते, कुछ याद नहीं आ रहा तो। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, क्या ये सही है गलत है। सर गलत है। गलत है, क्रोकोडाइल है ना हमारा 4 चेम्बर हार्ट वाला। देन ऑल फाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, क्या ये सही है गलत है। ये कह रहे हैं कि हर एक फिश के अंदर ओपर्कुलम लगा होता है। नो सर। ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रिक्टिस के अंदर तो होता ही नहीं ओपर्कुलम, तो ये 3 मेरे फॉल्स हो गए और ये स्टेटमेंट मेरा हो गया सही। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉज, साइक्लोस्टोम को हम बोलते हैं जॉलेस फिश, याद रखिए इनको बोला जाता है जॉलेस, यू कॉल देम एज अ जॉलेस फिश, तो ये तुम्हारा यहाँ पे हट जाएगा। तो बेसिकली ये तो बात सही है, इनके पास जॉ नहीं होते और इनके पास पैड फिन भी इनके पास नहीं मिलेंगे। और याद रखना दे विल हैव 16 to 15 gills, 16 to 15 gills या pairs of gills will be seen with them, तो ये आपको याद रखना। सो दिस इज द गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको एक स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज हो जाए ना, आप तो दूसरे स्टेटमेंट पढ़िए, उतनों को अगर आप समझ लेंगे तब भी आपका आंसर निकल आएगा, राइट। सो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, और हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हम यहाँ पे देख लेते हैं इस चैप्टर के फटाफट। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द की टर्म्स ओवर हियर। सो एक सेकंड रुकिएगा एंड लेट्स जंप ऑन टू दिस, ठीक है। क्वेश्चंस, एक बात बताइए सब लोग, सच्ची सच्ची बात बताइए, घर पे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा। यस सर मिल रहा है। यस सर मिल रहा है। तो करिएगा, और नहीं मिल रहा तभी बताइए कि नहीं मिल रहा। इवन दैट सच बोलेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसानी होगी, सच बोलेंगे तो यू कैन फाइंड सम
थिंग कैन बी वर्कड आउट, ठीक है। अगर नहीं भी मिल रहा हो तो बताया, एग्जाम चल रहा होगा तो शायद थोड़ा बहुत मिलना मुश्किल हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, बट स्टिल यू विल हैव टू फाइंड 20-30 मिनट्स फॉर दैट, ठीक है। पॉरीफेरा की हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ एनसीईआरटी में से, जो अब मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। पॉरीफेरा आप लोग जानते हैं कि मराइन होता है मेनली, एक दो एग्जाम्पल आपके इसके आ जाएंगे फ्रेश वाटर वाले। अब ये जो आपका जो ग्रुप है आप जानते हो इसमें होती है असिमेट्री, सो आपको इसके बेसिक कैरेक्टर आपको इसके मालूम है। मैं आपको एक दो चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये बात याद रखना, क्योंकि जो बॉडी होती है ना उनके ऊपर आपको ऐसे लाइक कांटे कांटे वाले स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दीज आर नथिंग बट योर स्पिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज स्पिक्यूल्स, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज स्पिक्यूल्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये स्पिक्यूल्स बने किससे होते हैं, देन आपने बोलना है यहाँ पे लाइक दे आर बेसिकली मेड ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक सिलिका, कैलकेरियस, या कैल्शियम से बना हुआ हो सकता है, सिलिका से बना हुआ हो सकता है, बट ये आपको मिलेगा। You will find them present on the surface of the animal. So spicules and spongin fibers, right, will get to be seen made up of they will make the skeleton of the body. तो बॉडी का स्केलेटन इन चीजों से बना हुआ आपको मिल जाएगा। एक ये चीज याद रखना। दूसरी चीज याद रख लेना आप लोग यहाँ पे कि डाइजेशन यहाँ पे होता है इंट्रासेलुलर। डाइजेशन यहाँ पे आपका होता है इंट्रासेलुलर, दैट मीन्स सेल के अंदर डाइजेशन होगा। जस्ट वेट अ मिनट, सेल के अंदर यहाँ पे आपका, एक्सक्यूज मी, इंट्रासेलुलर का मतलब यहाँ पे होता है, इंट्रा का मतलब यहाँ पे होता है विद इन द सेल। सो इंट्रा सेल्यूलर बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे होगा इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर आपका जब डाइजेशन हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, यू कॉल देम एज अ, राइट, एज अ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यू कॉल देम एज अ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका होगा इंटरनल, डेवलपमेंट आपका यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट। ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं, सो इसको हमें रिपीट नहीं करना। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन वाली स्टोरी याद रखना। आपका जो स्केलेटन होता है इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, और इसके अंदर आपको सिलिका भी मिल सकता है, यू कैन समटाइम आल्सो गेट कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। और उसके बाद हम जानते हैं कि इसके अंदर 3 एग्जाम्पल आते हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा है जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जी है? स्पॉन्जिला। 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 राइट, दिस इज द फ्रेश वाटर वन। ये मेरा फ्रेश वाटर मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये कुछ एग्जाम्पल से एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कभी मत भूलिएगा। हमने भी एक दो एग्जाम्पल देखे थे जैसे ल्यूकोसोलेनिया करके, उनको भी आप याद रखिएगा, बट ये एग्जाम्पल तो आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। देन सिलेंट्रेटा के अंदर हम यहाँ पे एक दो चीजों का यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले मुझे आप लोग बताइए, क्या सिलेंट्रेटा के अंदर आपको मेटाजेनेसिस देखने के लिए मिलता है? यस सर। मिलता है जी, मिलता है। मेटाजेनेसिस का पता है मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आप देखेंगे दैट यू विल हैव द पॉलिप फॉर्म, यू विल हैव द पॉलिप फॉर्म, और पॉलिप फॉर्म में से फिर आपका बनता है आपका मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म में से आपका बनेगा यहाँ पे आपका मेड्यूसा, राइट। और मेड्यूसा में से आपका आपस बनता है आपका पॉलिप फॉर्म। तो ये जो आपका अल्टरेशन और जनरेशन आपका यहाँ पे होगा, द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटाजेनेसिस। दिस इज समथिंग यू कॉल इट एज अ मेटाजेनेसिस। तो याद रखना, पॉलिप जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका बनाता है मेड्यूसा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके। पॉलिप आपका मेड्यूसा बनाएगा वाया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मेड्यूसा आपका बनाता है पॉलिप फॉर्म वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद आपको ये रखना है कि ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, इस साइकिल को हम बोलते हैं यहाँ पे मेटाजेनेसिस। और एक और टर्म मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ टर्म यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी टर्म मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो याद रखना, यहाँ पे मैं एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बेसिकली आपको दो अलग अलग यहाँ पे आपको फॉर्म देखने के लिए आपको मिल जाए। एक आपका यहाँ पे पॉलिप फॉर्म और एक आपका यहाँ पे मेडुसा फॉर्म। ये बात हमने क्लास में की थी, आई होप सबको याद होगा। दिस इज समथिंग वी हैव कवर्ड इन द क्लास, सो ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद कोरल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। कोरल्स आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे पानी के अंदर।
याद रखिए कोरल्स आर मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स आपके कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ पे आपको बने हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग मुझे बताइए इसके अंदर सिमेट्री क्या होगी? व्हाट इज द सिमेट्री आई विल गेट टू सी? रेडियल। बिल्कुल सही, रेडियल सिमेट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, सही बात है। मुझे बताइए ये लोग क्या होंगे, मतलब कितनी जर्म लेयर इसके अंदर मुझे मिलेगी? 2 डिप्लो बिल्कुल सही, डिप्लोब्लास्टिक, दे विल हैव 2 जर्म लेयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर है। मुझे बताइए इनके पास एक स्टिंगिंग सेल होता है, इनके पास एक स्टिंगिंग सेल होता है जिसको यूज करके ये लोग अपना खाना पकड़ के अपने पास ला सकते हैं। वो सेल का नाम क्या होता है? नीडोब्लास्ट। बढ़िया, इट विल बी योर नीडोब्लास्ट सेल्स, राइट, बिल्कुल सही। सो ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स ये आपको, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है मेटाजेनेसिस वाला, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फाइसेलिया आपका रहता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया आपका यहाँ पे रहेगा सी एनिमोन, दैट इज गोइंग टू बी योर सी एनिमोन ओवर हियर। पेंट्यूला आपने देखा था सी पेन, हमने इसका पिक्चर भी देखा था याद हो तो। एंड गोर्गोनिया आपका यहाँ पे रहता है सी फैन, पर्पल कलर का हमने पिक्चर देखा था। एंड मिएंड्रीना इज गोइंग टू बी योर ब्रेन कोरल। तो ये एग्जाम्पल है, इतने ही एग्जाम्पल आपके सामने और इतने ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। So these are the examples which you have to know and remember in terms of your particular silent data. ठीक है, अब मुझे बताओ एग्जाम्पल देके बताओ कि मेरा कौन सा फाइलम है? टीनोफोरा। ठीक है, आप कह रहे हो टीनोफोरा, दैट्स राइट आंसर। मुझे ये बताइए कि टीनोफोरा के अंदर कॉम प्लेट्स का काम क्या होता है? कॉम प्लेट्स जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं टीनोफोरा के अंदर, इनका काम क्या होगा? हाँ जी, याद, बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा, दे विल हेल्प इन लोकोमोशन। सो कॉम प्लेट्स में लगे हुए होता है आपके यहाँ पे सीलिया, सो इनके अंदर आपका सीलिया लगा हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर योर लोकोमोशन, इनको हम लोकोमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन क्लियरली एंड हैप्पीली यू कैन यूज देम फॉर इवेंट ऑफ योर लोकोमोशन, राइट। सो प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लाना आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लेट्स आप लोग जानते हो, यहाँ पे यू विल हैव द कॉम्प्लेट्स ओवर हियर, राइट। इनके अंदर 8 होते हैं नंबर, द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो ये 8 नंबर याद रखना है यहाँ पे, ये कई बार आ जाता है आपको टेस्ट के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कॉमनली यहाँ पे जो एग्जांपल है उनको हम कहते हैं सी वॉलनट या कॉम जेलीज, दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, सर मुझे फीवर है तो क्या मैं क्लास सेंड कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं देन यस श्योरली यू कैन, हाँ जी बेटा आप क्लास एंड कर सकते हो। एंड डू टेक केयर एंड प्लीज ज्वाइन द क्लास जब आपको ठीक लगे तो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। चलिए और देखते हैं। तो प्लूरोब्रैंकिया टिनोप्लाना हमने यहाँ पे देख लिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस हम यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे बताइए प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर आपका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? हाउ वी विल फाइंड द एक्सक्रीशन विल बी हैपनिंग? बिल्कुल सही, we will have the flame cells, ठीक है। कृतिका माइक ऑन होगा बेटा, कृतिका माइक ऑन हो गया, माइक आपका माइक बंद करिएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या मुझे जो मेरे प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं उनके आसपास मुझे आउटर कवरिंग क्यूटिकल की मिलेगी? आउटर कवरिंग यहाँ पे मिलेगी, राइट। सो आउटर कवरिंग मेरी यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ योर क्यूटिकल। सो ये मेरा यहाँ पे रहता है ऑफ योर क्यूटिकल, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आउटर कवरिंग यहाँ पे आपको मिलेगी, आपको देखनी है, मेड अप ऑफ योर क्यूटिकल। सो ये आपको दिखेगी। अब मुझे कोई बताएगा कि क्यूटिकल का काम क्या होता है यहाँ पे? व्हाट कैन बी द रोल ऑफ क्यूटिकल? सर फॉर प्रोटेक्शन, कहाँ से? प्रोटेक्शन किससे? एंजाइम से, एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम से मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोटेक्शन। सो आई विल बी फाइंडिंग मुझे डाइजेस्टिव एंजाइम से यहाँ पे चाहिए प्रोटेक्शन, और वो मुझे क्यूटिकल के थ्रू यहाँ पे मिल सकती है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसमें ब्रेन कैसा होगा या नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा? किसी को याद है कुछ? हाउ द नर्वस सिस्टम यहाँ पे होता है किस तरीके? वेरी गुड, यस, इट विल बी योर लैडर लाइक। सो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। ये कुछ इसके ट्रेट्स है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी प्लेनेरिया इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो आपका रीजनरेशन यहाँ पे शो करता है। सो प्लेनेरिया जो आपका यहाँ पे एग्जांपल होता है, दैट इज गोइंग टू बी शोइंग द रीजनरेशन, या आपका रीजनरेशन यहाँ पे शो करेगा। एग्जांपल याद रखना आप लोग यहाँ पे, यू हैव अ टेनिया एंड यू हैव अ
fasciola. So fasciola and tinea are the two examples you will get to see in this. ये आपको दो एग्जांपल आपको देखते हैं यहाँ पे मिल सकता है. So ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. So that is your platyhelminthes, right? अब आपका यहाँ पे आता है escalamanthus. अब मुझे बताइए escalamanthus के अंदर मेल फीमेल क्या सेम साइज के होते हैं? नो सर. No, sir. No, तो sir. क्या डिफरेंस होता है? कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? सर फीमेल इज Male लार्ज एंड मेल इज Male is large and male is short. हाँ जी, फीमेल्स यहाँ पे होंगी लॉन्गर. सो फीमेल्स यहाँ पे आपकी होती है लॉन्गर देन योर मेल्स, और मेल्स आपके यहाँ पे कंपैरेटिवली आप यहाँ पे रहते हैं शॉर्ट. सो मेल्स आर कंपैरेटिवली उनसे तो फीमेल्स तो यहाँ पे छोटे ही रहेंगे. मुझे बताइए सीलम फॉर्मेशन यहाँ पे कैसा होगा एस्केलामेंथिस के अंदर? राइट, दे आर गोइंग टू बी योर सूडोसिलोमेट्स. बिल्कुल सही, ये मेरे यहाँ पे सूडोसिलोमेट्स होते हैं. राइट, बिल्कुल सही, दे आर गोइंग टू बी योर सूडोसिलोमेट्स ऑल द टाइम. ठीक है, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. अब मुझे आप ये बताइए इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स कह सकते हैं, और एक और टर्म हम, हाँ जी, राउंड वॉर्म्स कह सकते हैं, और एक और टर्म हमारे यहाँ पे लग जाता है, दैट इज गोइंग टू बी योर निमेटोडा. दैट इज गोइंग टू बी योर निमेटोडा. सो निमेटोडा भी आपका यहाँ पे टर्म लग सकता है आपके एस्केलामेंथिस को लेके. तो ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो दैट इज वन थिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी हुई इन लोगों ने जो आप यहाँ पे याद रखेंगे सब लोग, दैट यू विल हैव अ मस्कुलर फेरिंग्स. आपको यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा. राइट, सेलमिट कैनाल इज कंप्लीट विद मस्कुलर फेरिंग्स. और याद रखना इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कई बार अटैच करने के लिए हेल्प करता है यहाँ पे. ठीक है, सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. डायशेस होते हैं मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे सेपरेट रहेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे. सो द फ्यू थिंग्स आपको नो एग्जांपल याद रख लेना, एस्केरिस, उकेरिया एंड योर एनसाइक्लोस्टोमा. ये तीन आपके एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं जो आपके आते हैं एस्केलामेंथिस के अंदर. सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द एस्केलामेंथिस. तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है. पालम की हम लोग बात करते हैं एनलिडा की. तो एनलिडा में आपको याद रखना है कि इसमें आपका अर्थवर्म आएगा, लीच आएगा, यू विल फाइंड योर नेरिस विल कम इन दिस. ये तीन चीजें तो आप यहाँ पे जानते हो. एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, या आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे कि इसके अंदर किडनी तो नहीं होती, तो इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा? नेफ्रीडिया. ये नेफ्रीडिया यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए इनको हम यूज करेंगे यहाँ पे. आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एनालिटिक्स की, सो एनालिटिक्स के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है जो मराइन होता है? मराइन को नेरिस विल बी द राइट आंसर. नेरिस के पास स्विम करने के लिए क्या होता है? इसका स्विम करने के लिए इसका क्या होगा? भूल गए? हाँ जी, पैरापोडिया. भूलना नहीं बेटा, ये सब आपने भूलना नहीं है. दे विल हैव द पैरापोडिया फॉर द स्विमिंग पर्पसेस. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आप यहाँ पे भूलने नहीं है. क्या मुझे इसके अंदर सिलोम मिलेगा देखने के लिए? Yes, sir. दे विल बी सिलोमेट्स. तो ये आपके हमेशा सिलोमेट्स ही रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये याद रखना, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. अब एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा. दे पोजेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. ये लोग लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स इसके अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सो ये बात याद रखना, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स आपको यहाँ पे काफी क्लियरली इजीली आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं. तो ये बात आपको भूलनी नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू फॉरगेट कि ये याद रखना दैट यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ मसल्स आपको मिलते हैं एनालिटिक्स के अंदर, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे. दे विल हैव लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल. ये भूलना नहीं आपने, ये आपको मिलेगा एनालिटिक्स के अंदर. ठीक है, ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आ गए, नेरिस, फेरिटिमा एंड हिरुडिनेरिया. सो ये तीन आपके एग्जाम्पल आते हैं आपके ऑफ योर एनालिडा एंड ऑल द थ्री एग्जाम्पल्स यू नो. ठीक है, देन आर्थ्रोपोडा में आप जानते हो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम. क्या कोई मुझे बता सकता है आर्थ्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये पूरे नाम का मतलब क्या होता है? Jointed and poda means राइट, Joint. legs. Jointed, poda means feet या legs, so they are going to be your jointed feet आप बोल सकते हो. So that's the arthropoda. बिल्कुल सही. अब यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे निकाला है एनसीईआरटी का, जिसको आप यहाँ पे देखिए. एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं. जी बिल्कुल, इनके पास सेंस ऑर्गन हो गए. तो आपको याद रखना है दे विल हैव द एंटीना. इनके पास एंटीना होगा. इनके पास आईज हो सकती है. आईज दो टाइप की हो सकती है. इधर दे कैन हैव अ कंपाउंड आई और यू कैन हैव अ सिंपल आई.
तो आइज आपको दो टाइप की मिल जाएगी। एंड देन ये दे हैव अ स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट बेसिकली ईयर जैसा होता है बट ईयर नहीं होता, ये बेसिकली आपको बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर समझो एक कॉकरोच आपके अलमारी के ऊपर से चल के जा रहा है, सो उसको बैलेंस कर करके जाना है, तो उसके लिए उसके पास ये स्टैटोसिस्ट करके एक ऑर्गन होगा जिसके थ्रू वो उसे लाइक बैलेंस कर सकता है। सो यू कैन फाइंड these are the things you'll get to see. You'll have the antenna, you'll have the eyes, you'll have the compound eyes या simple eyes आपके हो सकती है, you can have a statocyst, और ये सारे स्ट्रक्चर और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। तो ये सारे सेंस ऑर्गन आपको आर्थ्रोपोड्स में देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। ये हमने वैसे जनरली डिस्कस नहीं किया था, बट याद रखना ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है एंड दैट इज रिलेटेड टू योर आर्थ्रोपोडा। एंटीना तो आपने देखा होगा, कॉकरोच का एंटीना दिख जाता है काफी क्लियरली, कई सारे इंसेक्ट्स का दिख जाता है एंटीना, वो तो आपने देखा होगा। आइज भी होती है एंड दे आल्सो हैव द स्टैटोसिस्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या आर्थ्रोपोड के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगा मुझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा मुझे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मुझे आर्थ्रोपोड्स के अंदर बिल्कुल क्लियरली देखने मुझे मिल जाएगा, राइट। और ये है मेरे यहाँ पे सारे एग्जांपल, और यू हैव द एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर। देखिए ये एनसीईआरटी के एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में क्लियर कट बैठ जाए कि ये मेरे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। और इतने तो आपसे एक्सपेक्ट करता है एनटी कि आपको इतने तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रह ही रहे, ठीक है। सो these are the examples which you all have to remember. These are the example of my arthropoda. Limulus is going to be your what? Living fossil. ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे as a living fossil. So this is something you have to remember in this, ठीक है। So ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। Now you have phylum mollusca, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आप मुझे ये बताइए, फाइलम मोलुस्का के अंदर टॉर्जन क्या होता है? व्हाट इज टॉर्जन इन फाइलम मोलुस्का? बताइए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 180 डिग्री में घूम जाता है, जब बाद में राउंड हो जाता राउंड हो जाता है, घूम जाता है, क्या घूम जाता है, घूमता क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हाँ जी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब मेरा पूरा घूम जाएगा और माउथ और एनस एक साइड पे आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं टॉर्जन, बिल्कुल सही। अब ये बताइए टॉर्जन होता किसके अंदर है, ये बता दीजिए। गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के अंदर होगा, या बिल्कुल सही, आपका ये जो क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा, उसके अंदर आपको टॉर्जन देखने के लिए मिलेगा। सो यू विल फाइंड दिस विल बी हैपनिंग इन द क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपको टॉर्जन देखने के लिए मिल सकता है। यू विल फाइंड द टॉर्जन हैपनिंग विद इन द गैस्ट्रोपोडा। और ये भी याद रख लेना इसके अंदर, ऑल्सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली इन दिस, कि गैस्ट्रो का एक सिंपल एग्जांपल आपका यहाँ पे आ जाएगा स्नेल। अब मुझे बताओ कि टॉर्जन होने के पहले सिमेट्री क्या थी? टॉर्जन होने के पहले बाइलेटरल थी, राइट, ठीक है। और टॉर्जन होने के बाद क्या सिमेट्री हो जाएगी? असिमेट्री बिल्कुल सही, राइट, इट विल बिकम असिमेट्रिकल। बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अब मुझे बताइए मोलुस्का के अंदर आपको सेगमेंटेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर मिलेगी। यस मिलेंगे क्या? श्योर नहीं हो, लेकिन आप यस बोल रहे हो, लेकिन श्योर नहीं हो आप। सर मिलेगी। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो सेगमेंटेशन याद रखना, भूलना मत, ऐसी गड़बड़ ना करना आप लोग। सेगमेंटेशन आपको मिलते देखने के लिए आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर, एनिलिडा के अंदर और आपके कॉर्डेटा के अंदर। सो एनिलिड, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। बट यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सो यू विल नेवर फाइंड सेगमेंटेशन हैपनिंग ओवर हियर, राइट। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे एग्जांपल कई सारे, पिला है, पेंटाग्डा है, जिसको हम इवन यूज करते हैं एज अ पर्ल के लिए। सेपिया आपका हो गया कटल फिश, दैट इज गोइंग टू बी सेपिया। लोलिगो आपका होता है स्क्विड। ऑक्टोपस आपका यहाँ पे डेविल फिश। ऑक्टोपस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? हाउ इज गोइंग टू बी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन ऑक्टोपस, बताइए। ओपन। अरे नहीं, वो तो एक्सेप्शन है। देखिए मोलुस्का के अंदर आपका सर्कुलर सिस्टम आपका होता है ओपन टाइप का, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो ऑक्टोपस की, या जब हम बात करते हैं, हाँ जी, सेफेलोपोडा की, व्हेन आई डिस्कस समथिंग लाइक अ सेफेलोपोडा, तो याद रखना इसमें मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जाता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ माय क्लोज टाइप। सो हियर माय सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी ऑफ योर क्लोज टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स मिल जाती है। सो ऑक्टोपस को लेके वो याद रखना। एपिलेसिया, डेंटेलियम एंड कीटोप्लूरे, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर मोलुस्कन। सारे के सारे एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, सो इट वोंट बी अ कंसर्न फॉर यू फॉर श्योर, ठीक है। देन
एकानोडर्मिटा में याद रखना एक मेन कैरेक्टर वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये हमने देखा था, वाटर वास्कुलर सिस्टम इसके अंदर मुझे देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम आपको मिलता है। अच्छा, उसके पहले मुझे ये बताओ, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का एक और नाम क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर दिस? इसका एक और नाम यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्यूलैक्रल। राइट, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, राइट। सो एम्ब्यूलैक्रल आपको यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग अनदर नेम फॉर वाटर वास्कुलर सिस्टम। आप मुझे बताइए कि वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ मिलता है देखने के लिए? वाटर कैनाल सिस्टम एक और जगह पे मिलेगा देखने के लिए, कौन सा मिलेगा? पॉरीफेरा, बिल्कुल सही, पॉरीफेरा में मिलता है मुझे देखने के लिए मेरा वाटर कैनाल सिस्टम। सो ये बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एंड इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो कई सारी चीजें इसके वजह से ही आपकी यहाँ पे होती है। सो लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। एग्जाम्पल हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑफ्यूरा इज गोइंग टू बी अ ब्रिटल स्टार, Cucumaria is going to be a sea cucumber, Asterias is going to be a starfish, Echinus आपका यहाँ पे हो जाता है आपके यहाँ पे sea urchin. So these are the few things you will always get to see them happening. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। So these are the few things you have to know, right? हाँ, and Antedon, Antedon हमने मिस कर दिया था। Antedon is going to be your sea lily. So sea lily will come under this particular Echinodermata, right? अच्छा, ये है आपका बलेनोग्लासिस सेक्रोग्लासिस। इसके अंदर आपको एग्जांपल मुझे दिखाना है, तो और कुछ इसके अंदर मुझे दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो एग्जांपल है ये कौन से मेरे ग्रुप के हैं, किस से क्लास को ये बिलोंग करते हैं मेरे एग्जांपल? बताइए। साइक्लोस्टोमेटा। हाँ जी, दे बिलोंग टू योर साइक्लोस्टोमेटा, दे बिलोंग टू योर साइक्लोस्टोमेटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। बिल्कुल बेटा, ये एक्टोपैरासाइट होंगे। ये लोग जाके चिपकेंगे किसी दूसरे फिश के ऊपर, अपना न्यूट्रिशन वहां पे डिराइव करेंगे। मुझे बताओ, इनका जो लाइफ साइकिल होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इनका जो लाइफ साइकिल यहाँ पे रहेगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे आप बताइए इनका लाइफ साइकिल कैसा रहेगा, बताइए। बोलो बोलो, याद करो याद करो। मराइन वाटर में से कहीं और जाते ये लोग, याद करो, बताओ मुझे, व्हाट विल हैपन इन देम? सर एग ले करने के लिए। क्या क्या क्या? ये सर लोग, फ्रॉग जाते हैं एग ले करने के लिए। हाँ राइट, एग लेग करने के लिए। तो बेसिकली ये पहले आपके होते हैं मराइन के अंदर, फिर एग लेग करने के लिए ये लोग कहाँ से कहाँ पे जाते हैं? फ्रेश वाटर। ठीक है, चलो समझो मेरे दो साइक्लोस्टोम वहां पे पहुंच गए, फ्रेश वाटर में वहां पे जाके पहुंच गए। अब उनके साथ क्या होगा? सर वो एग ले करेंगे और फिर डेथ हो जाएगी। हाँ जी, वो लोग एग ले करेंगे यहाँ पे, और एग ले करने के बाद उनकी हो जाएगी वहां पे, एग ले करेंगे मतलब एग ले करेंगे और स्पर्म रिलीज करेगा, मेल वाला स्पर्म रिलीज करेगा, और उसके बाद उनकी वहां पे हो जाएगी डेथ। ठीक है, डेथ यहाँ पे हो गई। अब क्या होगा? अब और बताओ क्या होगा? अब इन एग के साथ क्या होगा? ये फिर से जो है फ्रेश मराइन वाटर की ओर चले जाएंगे। पहले तो बेबीज तो हैच आउट कराओ। अरे बाबा, बेबीज यहाँ से यू विल फाइंड द स्मॉल लाइक बेबीज ऑफ योर साइक्लोस्टोम विल हैच आउट, एंड देन दे विल ग्रो वहां पे थोड़े दिनों के लिए, एंड फिर वो वापस से आ जाएंगे आपके ओशन के अंदर। एग्स नहीं आएंगे, ठीक है, बेबीज हैच आउट करके वापस ओशन में आ जाएंगे। तो ये होता है लाइफ साइकिल मेरे साइक्लोस्टोमेटा का। ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। क्या साइक्लोस्टोमेटा के अंदर मुझे स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, याद रखना, नहीं मिलेंगे। फिश में मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं। सो स्केल्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसके अंदर स्केल्स भी नहीं मिलेंगे, इसमें आपको पैड फिन्स भी आपको नहीं मिलेंगे। यू विल ऑल्सो नॉट फाइंड पैड फिन्स, ना ही आपको यहाँ पे पैड फिन मिलेंगे, ना ही आपको यू विल हैव नो स्केल्स ओवर हियर, ना ही आपको यहाँ पे स्केल्स मिलेंगे देखने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू नो, नो पैड फिन्स, नो स्केल्स विल बी सीन ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। So this is going to be your cyclostomata, right? एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ये सारे हमारे सामने एग्जाम्पल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मुझे बताइए एग्जाम्पल कौन से क्लास के हैं? कॉन्ड्रिक्टिस। एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। क्या कॉन्ड्रिक्टिस के पास एयर ब्लैडर होगा? नो सर। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल से आंसर है आपका, जिन्होंने भी आंसर दिया, नहीं होगा। मुझे बताओ, कॉन्ड्रिक्टिस जिनको हम कहते हैं कार्टिलेजियस फिश,
इनके अंदर स्केल्स कौन से टाइप के होते हैं, ये बता दो मुझे कि इनके अंदर स्केल्स आपके जो रहेंगे वो कौन से टाइप्स के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। Falcoid. लैक्वाइड काइंड ऑफ स्केल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है आपका इसके अंदर, राइट। माउथ कहाँ पे होगा, माउथ कहाँ पे होगा इनका, माउथ Ventral. वेंट्रल साइड पे आपको इनका माउथ मिलता है। बिल्कुल सही आप बात है यहाँ पे आपकी, यू विल फाइंड माउथ ऑन द वेंट्रल साइड। बिल्कुल सही, ऑन द वेंट्रल साइड। तो ये चीज भी आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी द एग्जांपल्स वेरी क्लियरली, यू कैन सी द एग्जांपल्स, ये सारे आपके एग्जांपल इसके अंदर आपके आ जाते हैं, राइट। सारे एग्जांपल याद रखना। अगेन सेम चीज, एग्जांपल एनसीईआरटी के आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा आसानी यहाँ पे आएगी, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जितने भी आपकी फिश होती है ना, जितनी भी आपकी फिश होती है वो भी आपकी होती है कोल्ड ब्लडेड, याद रखना। ऑल द फिशेस, मतलब चाहे वो कार्टिलेजियस हो चाहे वो आपकी हो बोनी फिश, all the fishes will come under the category of my cold blooded animals, ठीक है। so they are also called as my poikilotherms, इनको भी हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ poikilotherms। अब आप बताइए फिश के अलावा कौन कौन आता है poikilotherms के अंदर, फिश के अलावा Reptiles. रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, और कौन आता है, Amphibia. एम्फीबियंस आ जाते हैं, और कोई आता है इनके अलावा, बस इतना ही मुझे याद, आपको याद रखना है। Amphibians, reptiles are going to be your cold-blooded animals, right? And along with that, you should also know you have your fishes. So ये सारे आपके रहेंगे यहाँ पे cold-blooded animals, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे as a poikilotherms। तो ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, that is something they cannot do, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा रिवीजन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमने ये सब चीजें यहाँ पे देखी, इसमें अंदर हमने मैमल्स के एग्जाम्पल नहीं देखे, इसके बर्ड्स के नहीं देखे इसके अंदर, वो हम जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो बीच बीच में वो एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे और आपको उसी तरीके से उन्हें फिर धीरे धीरे याद करना होगा, राइट। जनरली क्या होता है कि जैसे हम चैप्टर के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो हम पुराने एग्जाम्पल भूलने लगते हैं, राइट। बट अभी हम लोग क्या करेंगे दैट जब आपका नया चैप्टर चालू होगा तो बीच बीच में आपको ऐसी स्लाइड दिख जाएंगी जहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल आपके सामने होंगे और उन्हें आप देखिए फिर आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन से मेरे एग्जाम्पल है या किसको बिलोंग करते हैं। So that is how what we will do. We will try to ensure that कि आपको एग्जाम्पल काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको वहां पे याद रहे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पोरफायरा, तो पोरफायरा किसको याद है, कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर आता है? अरे 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 अरे, ऐसे नहीं बेटा, बताओ क्या आंसर होगा इसका। पोरफायरा कौन से ग्रुप के एल्गे के अंदर आएगा, ये कौन से ग्रुप के एल्गे के अंदर ही आता है? एल्गे पूछ रहा हूँ बाबा, एल्गे पूछ रहा हूँ, एल्गे। ये किसके अंदर आएगा, कौन से एल्गे के अंदर आएगा ये? Red algae. रेड एल्गी के अंदर आएगा, ठीक है, चलो रेड एल्गी बोल रहे हो तो सही आंसर है। हाँ, अब मुझे बताओ एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस आपका कौन से एल्गे के अंदर आता है? Brown algae. ठीक है, ब्राउन एल्गी अगर आप कह रहे हो तो सही आंसर है आपका। अब मुझे बताओ फनेरिया, फनेरिया जो आपका रहता है यहाँ पे वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है? Bryophytes. ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट में दो ग्रुप होते हैं ना वहां पे, ब्रायोफाइट के अंदर भी दो ग्रुप होते हैं, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? Moses. हाँ जी, दिस विल कम अंडर द मॉसेस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देन आप मुझे बता दो सिलोटम, सिलोटम किसके अंदर आ सकता है? डिफिकल्ट हो गया ये? टेरिडोफाइट्स, यू विल फाइंड देम कम अंडर टेरिडोफाइट्स, राइट। तो ऐसे ही हमें एग्जांपल्स बेटा याद रखने पड़ेंगे बिकॉज यू विल फाइंड इसमें से एग्जांपल के ऊपर बेस्ड वो लोग क्वेश्चन ज्यादा करके पूछ लेते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चालू करेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि मॉर्फोलॉजी का जो रूट्स वाला पार्ट है एक बार आप पढ़ के आइए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग काफी फटाफट आ जाए। मॉर्फोलॉजी के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये जो आपका चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर को आपको एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी आप एनसीईआरटी के बाहर का इसमें टच नहीं करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी को थॉरली फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, उसको हम याद करेंगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को थॉरली पकड़ लेते हो मॉर्फोलॉजी के लिए देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो वी वोंट बी स्पेंडिंग टाइम अंडरस्टैंडिंग कुछ बाहर का या कोई दूसरे फैमिली को हम समझने की यहाँ पे कोशिश या वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, विल ओनली फोकस ऑन द एनसीईआरटी।
सो मैं एक रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आएगा रूट्स वाला पार्ट, और वही चीज हम कल चालू करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट्स डिफरेंट टाइप्स और उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है या कमर्शियल इंपॉर्टेंस का क्या होगा, वो सब हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन इट विल जस्ट गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो कल से याद रखना हमारा मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स चालू होगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि अभी तक आपको कितना असाइनमेंट मिल चुके हैं एनिमल किंगडम के? 3 मिला ना। एक्सपेक्ट करिए अभी आपको पॉसिबली और 2 मिल सकते हैं, उसके पहले आपके साथ मैं मॉड्यूल शेयर कर दूंगा। एंड प्लीज असाइनमेंट, अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है तो असाइनमेंट सबमिट करिए सॉल्व करके, राइट, एंड डू दैट, ताकि मैं आपके साथ तुरंत आंसर भी शेयर कर पाऊं एंड देन यू कैन सी कि आपके कितने सही कितने गलत। सो प्लीज करिएगा वो चीज, राइट, अगर मैं असाइनमेंट शेयर करता हूं तो प्लीज करिएगा, क्योंकि आई एम होपिंग दैट कि काफी लोग के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, जिनके खत्म नहीं हुए, जिनके चालू होने में टाइम है, वो भी असाइनमेंट कर सकते हैं। 15-20 क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब मुझे बताइए आपके एंड से कोई, अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई या कुछ चैप्टर में डाउट आ रहा हो या कोई टॉपिक है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना क्वेरी या अपने डाउट मुझे बताइए। कोई क्वेरी नहीं है फिलहाल? नो क्वेरीज टू एनीवन ऑफ यू?